हाय गाइस, दिस इज सी क्षितिज गुप्ता एंड you're वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वांट एक्टिव फंड के बारे में। ये एक मल्टी कैप फंड है और काफ़ी टाइम से ये काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं कि क्या इस फंड में इस मार्केट कंडीशन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे ये फंड कहाँ पे अपने पैसा लगा रहा है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहती है इसकी, और इसने रिटर्न्स कैसे दिए, और क्या आपको एक छोटे म्यूचुअल फंड हाउस में, जो क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस जैसे एक छोटे म्यूचुअल फंड हाउस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों ये एक मल्टी कैप फंड है और अगर हम इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करते हैं तो निफ्टी 500 मल्टी कैप इसका बेंचमार्क इंडेक्स चल रहा है। वहीं दोस्तों जितने भी मल्टी कैप फंड्स होते हैं उनके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन होती है कि उनको एटलीस्ट 25% पैसा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरीज की कंपनी में लगाकर चलना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होती है। इनको तीनों ही मार्केट कैप की कंपनीज में पैसा लगाकर चलना है। अगर हम बात करें इसकी लॉन्च डेट की तो यहाँ पर ये अप्रैल 2001 में फंड का जो रेगुलर प्लान है वो लॉन्च हुआ था। तो काफी पुराना फंड है। हालांकि अभी से कुछ टाइम पहले तक क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस जो है वो एस्कॉर्ट म्यूचुअल फंड हाउस हुआ करता था और अभी 4-5 साल पहले ही क्वांट मनी मैनेजर नाम की कंपनी ने एस्कॉर्ट म्यूचुअल फंड को खरीद के उसका नाम क्वांट म्यूचुअल फंड कर दिया था। तो ये फंड पहले एस्कॉर्ट म्यूचुअल फंड में चला करता था, उसके बाद अभी रिसेंट में जब एस्कॉर्ट को क्वांट ने एक्वायर किया है तो उसके बाद ये क्वांट एक्टिव फंड के नाम से काम कर रहा है। वहीं दोस्तों बात की जाए अगर इसके फंड मैनेजर की तो यहाँ पर 3 फंड मैनेजर्स इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। एक तो मिस्टर संजीव शर्मा, उनके अलावा मिस्टर वत्स सहगल और मिस्टर अंकित पांडे इस फंड को मिलकर हैंडल कर रहे हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 सालों में अच्छी स्टेबिलिटी दिखती है अगर हम फंड मैनेजर की बात करते हैं। वहीं दोस्तों बात की जाए फंड साइज की तो इसका फंड साइज काफी कम है, सिर्फ 2300 करोड़ के आसपास, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी है इसको बहुत ज्यादा लोग अभी जानते नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। और अगर आप आज से 1-2 साल पहले की ही बात करेंगे तो इस फंड का साइज 100-200 करोड़ से ज्यादा का नहीं था। पिछले 1-1.5 साल में इस फंड का जो साइज है वो 10-20 गुना इंक्रीज हुआ है, क्योंकि इसने बहुत अच्छी रिटर्न्स जनरेट की है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। वहीं दोस्तों अगर इसके हम मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे यहाँ पर बात कर लें तो अभी ये लार्ज कैप कंपनीज में 48% पैसा लगा रहा है, मिड कैप कंपनीज में 33% और स्मॉल कैप कंपनीज में 18% के आसपास ये फंड पैसा लगा रहा है। तो हालांकि यहाँ पर इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है 25% तक की, लेकिन ये अभी सबसे ज्यादा पैसा फिर भी लार्ज कैप कंपनीज में लगाकर चलता है। वहीं दोस्तों एग्जिट लोड पे सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं, आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। रिस्क रेशियोज पे इसकी दोस्तों अगर हम बात कर लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन 23.69 है, शार्प रेशो 1.22 है और टर्नओवर रेशो 160% के आसपास है। स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताते हैं कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में। तो ये फंड काफी ज्यादा वॉलेटाइल देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल ये फंड यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि ये फंड बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपने फंड में चेंजेस करता है। शार्प रेशो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितनी बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रही है। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के मामले में ये फंड काफी अच्छा लगता है। शार्प रेशो जितना ज्यादा होता है उतनी एक बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिखाती है। तो शार्प रेशो के मामले में काफी अच्छा ये फंड दिखता है। टर्नओवर रेशो दोस्तों किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना फ्रीक्वेंटली अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस कर रहा है। और टर्नओवर रेशो किसी फंड का जितना कम होता है उतनी एक बेटर यहाँ पर स्ट्रेटेजी दिखती है। लेकिन क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस काफी डिफरेंट स्ट्रेटेजी यहाँ पर अपना रहा है। अगर आप आज से 1-1.5 साल पहले की बात करेंगे जो इसकी टर्नओवर रेशो थी वो 300-400% तक की भी हुआ करती थी, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने अभी अपने फंड को स्टेबल करने की कोशिश की है। लेकिन अभी भी इनकी जो टर्नओवर रेशो है वो काफी हायर साइड पे दिखती है, 160% के आसपास की। वहीं अगर हम एक्सिस म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड जैसे फंड्स की बात करेंगे तो वहां पर 10-20% के आसपास की ही सिर्फ टर्नओवर रेशो होती है। तो टर्नओवर रेशो ये दिखाती है कि फंड बहुत ज्यादा अभी अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है। और मुझे लगता है किसी भी फंड की अगर टर्नओवर रेशो 100% से ज्यादा है तो वो फंड बहुत ज्यादा चेंजेस और बहुत ज्यादा रिस्क लेकर चल रहा है। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इस चीज का ख्याल रखिएगा।
वहीं दोस्तों अगर हम सेक्टर वाइज एलोकेशन पे बात कर ले तो ये इस फंड की एक अच्छी चीज लगती है कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज्यादा पैसा 30-40% पैसा नहीं लगाकर चल रहा है। सर्विस, हेल्थ केयर, मेटल एंड माइनिंग, कंज्यूमर स्टेपल्स और फाइनेंशियल सेक्टर में इसने पैसा लगाया। और कंपनीज भी अगर आप सेक्टर भी इसके देखेंगे तो काफी डिफरेंट सेक्टर दिखते हैं। मेटल्स एंड माइनिंग जो काफी रिस्की सेक्टर माना जाता है, इसमें इसने 13% पैसा लगाया हुआ है। हेल्थ केयर सेक्टर में 13.54%। वहीं दोस्तों अगर हम टॉप कंपनीज पे बात कर लें तो यहां पर आपको बहुत ही अलग सी स्ट्रेटेजी दिखेगी। एक तरफ आपको आईटीसी, एसबीआई जैसी वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज दिखेंगी, दूसरी तरफ आपको अदानी और अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स जैसी ओवर प्राइस कंपनीज दिखेंगी। उसके अलावा आपको आईआरबी इंफ्रा जैसी एक कंपनी दिखेगी जो बहुत ज्यादा रिस्की कंपनी है। तो बहुत ही अलग स्ट्रेटेजी ये फंड फॉलो करता है। ऐसी स्ट्रेटेजी और कोई म्यूचुअल फंड हाउस यहां पर फॉलो नहीं करता है। या तो जनरली म्यूचुअल फंड हाउस ग्रोथ और वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज का मिक्सचर बनाते हैं, लेकिन ये फंड हाउस जो है ये काफी डिफरेंट स्ट्रेटेजी अपना के चल रहा है। एल&टी, आईटीसी, एसबीआई इसके पोर्टफोलियो को एक मच नीडेड कुशन दे रहे हैं। वहीं रिस्क लेने के लिए ये अदानी जैसी कंपनीज में, आईआरबी इंफ्रा जैसी कंपनीज में यहां पर पैसा लगाकर चल रहा है। तो रिस्क बहुत ज्यादा लेकर चलता है फंड, लेकिन अभी पिछले 6-8 महीने में इसने अपने पोर्टफोलियो को एक अच्छा कुशन देने के लिए आईटीसी, एसबीआई और एल&टी जैसी वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया ताकि इन फंड्स को लगातार एक अच्छा डिविडेंड भी मिलता रहे आईटीसी, वेदांता जैसी कंपनी से। उसके अलावा ग्रोथ ओरिएंटेड हाई रिस्क कंपनीज को भी इसने काफी ज्यादा ऐड किया हुआ है। लेकिन दिक्कत क्या आती है इस फंड के साथ कि आप एक स्ट्रेटेजी बना के इस फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टर्नओवर रेशो होने की वजह से बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस ये फंड करता है, तो रिस्क बहुत ज्यादा ये लेकर चलता है। तो अगर आप ज्यादा रिस्क लेते हैं तो ऐसे फंड के बारे में सोचिए। वहीं दोस्तों यहां पर रिटर्न्स पे बात कर लेते हैं। तो अगर आपने इस फंड में 10,000 रुपए लगाए होते आज से 1 साल पहले, वो पैसे पे इसने आपको 11% के आसपास की रिटर्न दी है। वहीं अगर आपने यहां पर 5 साल पहले 10,000 रुपए लगाकर छोड़ दिए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 26,000 के आसपास बना दिया है। 5 सालों में 22% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है। 3 साल में 29% की रिटर्न और 2 साल में 55% की रिटर्न। तो रिटर्न के मामले में अगर आप यहां पर देखेंगे तो काफी अच्छा फंड दिखता है। आप किसी भी पीरियड में देखिए 1, 2, 3, 5, और चाहे अगर आप यहां पर जनवरी 2013 में यहां पर 10,000 रुपए लगाए होते तो वो पैसा इसने आपका 54,000 के आसपास कर दिया है। 20% के आसपास की रिटर्न इसने आपको 8 सालों में बना कर दी है। तो रिटर्न काफी अच्छी दिखती है, लेकिन पिछले 2-3 सालों की ही ये मेजर रिटर्न है जिसका इंपैक्ट इसके ओवरऑल 5 से 7 सालों की रिटर्न पे आ रहा है। एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे बात करें तो यहां पर 1 साल में आपको -4% की रिटर्न देखनी पड़ी है। तो वो चीज यहां पर मार्केट कंडीशन के हिसाब से लगभग सारे ही फंड्स अभी नेगेटिव दिख रहे हैं, और उनमें से ये फंड भी एक ऐसा फंड है जो अभी नेगेटिव रिटर्न्स आपको दे रहा है। वहीं दोस्तों 5 सालों में अगर आपने 1,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी इस फंड में कराई होती तो 60,000 की लागत आपकी इस फंड ने 1,15,000 के आसपास बना दी है। 27% की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है। तो रिटर्न काफी अच्छी दिखती है इसकी अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं, 5-3 सालों में देखते हैं। हालांकि 1 साल में लगभग हर फंड ने खराब परफॉर्म किया है और ये फंड भी यहां पर नेगेटिव रिटर्न देता हुआ दिख रहा है। लेकिन दोस्तों आपको, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपको सही मायने में ये देखना है कि क्या जिस फंड में आपने पैसा लगाया है वो अच्छी रिटर्न्स दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो आपको ये देखना जरूरी है कि क्या वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहे हैं या नहीं। तो अब अगर हम इस फंड का कंपैरिजन करते हैं इसके बेंचमार्क इंडेक्स से, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की रिटर्न्स मैंने यहां पर लिए है। सभी टाइम पीरियड में ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करता हुआ आ रहा है। अगर आप 5 सालों में देखेंगे इस फंड ने 21% के आसपास की रिटर्न दी है, इसके बेंचमार्क ने 11% की। 3 साल में 29% की रिटर्न इस फंड ने दी है, इसके बेंचमार्क ने 15% की। तो लगभग डबल रिटर्न इसने दी है। और सबसे अच्छी पॉजिटिव बात अभी मुझे इस फंड की क्या लगी कि 6 महीने के पीरियड में जब मार्केट बहुत ज्यादा गिर रहा था, सिंस ये फंड बहुत ज्यादा रिस्क लेता है, मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये फंड अपनी जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन है वो नहीं बचा पाएगा और ये काफी खराब रिटर्न देगा। लेकिन 6 महीने के पीरियड में भी ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से अच्छी रिटर्न दे रहा है। इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने -11% की रिटर्न दी है,
नेगेटिव रिटर्न इस फंड ने भी दी है, लेकिन नेगेटिव 10% की। और दोस्तों ये चीज एक अच्छा रिजल्ट इस फंड के लिए मान सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले फंड भी अगर डाउनसाइड प्रोटेक्शन आपको बनाकर देते हैं गिरती हुई मार्केट में, तो ये एक पॉजिटिव चीज दिखती है। क्योंकि इस फंड के पास ऐसी कंपनीज हैं, जैसे कि आप देखा हमने आईटीसी, एसबीआई, जो बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं हुई है, तो शायद उस वजह से यहां पर ये फंड अच्छा कुशन भी मेंटेन कर पा रहा है जब बहुत ज्यादा करेक्शन देखने को मिलती है। तो दोस्तों देखिए, इस फंड ने लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स अच्छी दी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये फंड वो रिटर्न्स जनरेट करने के लिए रिस्क भी बहुत ज्यादा लेता है। तो आपको इस फंड में इन्वेस्ट करते हुए उस चीज का ख्याल रखना है। ये बहुत ज्यादा इसकी टर्नओवर रेशो दिखती है, हालांकि इसकी टर्नओवर रेशो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अभी कम हुई है, लेकिन उसके बाद भी ये थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने वाला फंड है इस मार्केट कंडीशंस में। स्पेशली अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो ही ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट भी करते हैं तो मेरे हिसाब से 5-7% से ज्यादा अपनी ओवरऑल कैपिटल का इसमें इन्वेस्ट करने से बचें। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर वीडियो से हेल्प हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। हेल्थ की बात आती है तो डॉक्टर की याद आती है, लेकिन जब वेल्थ की बात आती है तो किसकी याद आती है? फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो? क्या आप एक ऐसा बिजनेस जो अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल दे विद जीरो इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो? क्या आप एक सीए, स्टॉक ब्रोकर, एलआईसी एजेंट, बैंकर या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो जो अपने क्लाइंट्स की वेल्थ प्लानिंग करके अर्न कर रहे हो? तो आप बन सकते हैं वेल्दी के वेल्थ पार्टनर। यहाँ पर आपको मिलेंगे 150 प्लस प्रोडक्ट्स, टाइमली पे आउट्स, ट्रेनिंग और सपोर्ट। तो सोचो मत, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और अपनी ऐप डाउनलोड करो। और हाँ, यहाँ पर आप अपनी फर्स्ट सेल पे 1000 रुपीज़ का बोनस भी आपको मिलता है। सो थिंक वेल्दी, गेट वेल्दी। थैंक यू।